हेलो क्लास 7। ये आपके न्यूट्रिशन इन एनिमल का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 है। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। दांत कितने प्रकार के होते हैं, कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इंसीजर कृंतक, कैनाइन रत्नक, प्रीमोलर अग्रणी चर्णवर्णक और मोलर यानी कि दांत। जो हमारे टीथ होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। पहले फर्स्टली हमारा आता है परमानेंट, पहले आता है टेम्परेरी, देन उसके बाद आता है हमारा परमानेंट टीथ। ठीक है, और परमानेंट टीथ में जो हमारे टाइप्स आते हैं वो आते हैं 4: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, यानी कि कृंतक, रत्नक, अग्रचर्णवर्णक और दांत। ये हमारे टाइप्स ऑफ टीथ है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द सलाइवा डू टू फूड इन अवर माउथ। लार हमारे मुंह में भोजन के साथ क्या करती है। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो लार है वो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देती है। तो सलाइवा क्या करता है, सलाइवा हेल्प करता है स्टार्च को किस में ब्रेक करने में, शुगर की फॉर्म में ब्रेक करने में। तो स्टार्च जो शुगर की फॉर्म में चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, सलाइवा की वजह से होता है। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज फूड पास फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक। भोजन मुंह से पेट तक कैसे जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। भोजन नली की दीवार की गति से भोजन नीचे की ओर धकेला जाता है। तो हमारे फूड पाइप में है ना पैरास्टैलिटिक मूवमेंट होती है, जो आप आगे पढ़ेंगे। एक मूवमेंट, इसकी वजह से क्या होता है, खाने को है ना बाहर की तरफ धकेला जाता है, यानी कि पुश किया जाता है उसको आगे की तरफ। तब वो क्या होता है, फूड पुश्ड होता है वॉल ऑफ द फूड पाइप। ठीक है, भोजन नीचे की ओर धकेला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रूमन। रूमिन क्या है। रूमिनेंट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमन। जुगाली करने वाले पशुओं में एक बड़ी थैली होती है जिसे क्या कहा जाता है, रूमन। तो जो जो हमारे जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं, जैसे गाय वगैरह है, गाय है, भैंस ये सब है जो जुगाली करते हैं, तो उनके अंदर एक थैली होती है, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है थैली की तरह, जिसे क्या कहा जाता है, रूमेन कहा जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज एन अमीबा मूव। अमीबा कैसे चलता है। अमीबा वाज सूडोपोडिया फास्ट फीट टू मूव। अमीबा चलने के लिए सूडोपोडिया यानी कि नकली पैर का प्रयोग करता है। अमीबा के पास इस तरीके की शेप होती है, जब उसको फूड होता है तो वह ना फाल्स फीट बनाता है इस तरीके से। ये हमारे क्या होता है, फाल्स फीट, जिसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे ना फॉल्स फीट होते हैं, इसे ही क्या कहते हैं हम, सूडोपोडिया होता है। इनकी हेल्प से क्या करता है, वो मूवमेंट करता है और आगे की तरफ उसको कैप्चर करने में उसको ये हेल्प करते हैं। क्योंकि आपको पता है इरेगुलर इन शेप होता है अमीबा, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। तो जिस अकॉर्डिंग फूड होता है वो अपने फॉल्स फीट के थ्रू वहाँ तक पहुँच के उसको क्या कर लेता है, एट अप कर लेता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के भीतर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अब जिस तरीके से अगर हमारी आंत होती है तो इसमें ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, अलग अलग ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो अब्जॉर्प्शन के लिए, मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसको बोलते हैं विलाई। क्या बोला जाता है, विलाई। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इस तरीके से, जो फिंगर की तरफ प्रोजेक्शन क्रिएट होता है उसे क्या कहा जाता है, विलाइज कहते हैं। इनका वर्क आप आगे पढ़ेंगे, कैसे अब्जॉर्ब करने में, मूव करने में हेल्प करता है। अब हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, विच ऑर्गन एक्सपेल्ड आउट द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड रेसिड्यू फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। कौन सा अंग मानव शरीर से अपचित और अवशोषित अवशेषों को बाहर निकालता है। यानी कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको हमारी बॉडी से कौन सा पार्ट बाहर निकालता है, तो एनस यानी कि गुदा,
वो क्या करता है, हमारी बॉडी से सारा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्थायी दांत क्या होता है? द सेकेंड सेट ऑफ दैट रिप्लेस द टेम्पररी मिल्क टीथ। अस्थायी दूध के दांतों की जगह लेने वाला दूसरा सेट स्थायी जो दांत होते हैं उन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं। आपको पता है हमारे टीथ होते हैं, एक होता है हमारा टेम्परेरी टीथ, एक होता है हमारा परमानेंट टीथ। जो हमारे 2 to 8 ईयर्स तक आएंगे वो हमारे टेम्परेरी टीथ हैं, यानी कि इन्हें मिल्क टीथ भी बोला जाता है। बट परमानेंट टीथ क्या होता है, हमारे स्थायी दांत होते हैं जो कि हमारे को क्या हेल्प करते हैं, वो परमानेंट रहते हैं, स्थायी होते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ अ सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि का स्थान। सलाइवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द माउथ। लार ग्रंथियाँ मुंह में स्थित होती हैं। देयर आर 3 पेयर्स। इनके 3 जोड़ी होती हैं। एक होता है पैरोटिड नियर द अपर चिक्स, ऊपर गालों के, पैरोटिड होता है जो ऊपर के गालों की तरफ होता है। सब मैंडिबुलर अंडर द जॉ। सब मैंडिबुलर जो जबड़े की क्या होता है, नीचे की तरफ आता है हमारा। सब लिंगुअल यानी कि अंडर द टंग ग्लैंड्स, जीभ के नीचे। तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो है उसके 3 ग्रंथियाँ पढ़ी हमने, 3 टाइप्स पढ़े हैं जो लोकेटेड होता है। पहला होता है पैराटॉइड यानी कि हमारा ऊपर गालों के पास होता है। एक होता है सबमैंडिबुलर जो हमारे अपर चिक्स पे तो अंडर द जॉ होता है। तीसरा होता है हमारा सबलिंगुअल जो हमारे अंडर टंग होता है यानी कि जीभ के नीचे। क्लियर? अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई ड्रिंक्स ब्लाइंड फोल्डेड। आँखों पर पट्टी बांधकर पेय पदार्थों को पहचान करना। तो कैसे करेंगे? ड्रिंक्स कैन बी आइडेंटिफाइड ब्लाइंड फोल्डेड बाई यूजिंग द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। पेय पदार्थों की पहचान गंध और स्वाद की इंद्रियों का उपयोग करके आंखों पर पट्टी बांधकर की जा सकती है। विच आर द स्टिमुलेटेड बाय द फ्लेवर एंड द अरोमा ऑफ द ड्रिंक्स। तो जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी ड्रिंक को हम क्या करेंगे, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, तो बाय द स्मेल एंड टेस्ट, उसकी स्मेल और हम टेस्ट के सेंसेस से क्या करेंगे, उसको पहचानेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वी शुड नॉट ईट ह्यूरिडिटली। हमें जल्दबाजी में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? हरीली हम खाना क्यों नहीं खाते एकदम जल्दी से? ईटिंग हरीली कैन बी लीड टू इम्प्रॉपर च्यूइंग। जल्दबाजी में भोजन करने से भोजन ठीक से चबाया नहीं जाता। विच मेक्स डाइजेशन मोर डिफ़िकल्ट, जिससे पाचन कठिन हो जाता है। एंड कॉज इंजेशन एंड डिस्कम्फर्ट, और अपचन तथा असुविधा हो जाती है। तो अगर हम प्रॉपरली फूड को च्यूइंग करके नहीं खाते हैं, प्रॉपरली क्या नहीं करते हैं, उनको च्यूइंग नहीं करते हैं, तो हमारा फूड जो होता है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिससे हमें क्या होता है, अपचन यानी कि इंडाइजेशन हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाता है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिक्रीशन ऑफ स्टोमक दैट डाइजेस्ट फूड। भोजन को पचाने वाले पेट में सॉस क्या क्या है, मतलब कौन कौन से हमारे ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जिससे हमारा स्टमक इजीली फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। जो स्टोमक है वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जो पेट है गैस्ट्रिक जूस का सर्वाह करता है। विच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पैप्सिन होता है, म्यूकस होता है। पैप्सिन और बलगम होता है। पैप्सिन है ना, लाइनिंग होती है स्टोमक की, जो हमारी बॉडी में जब एसिड हाई अमाउंट में क्रिएट हो जाता है ना, तो उसकी इनर लाइनिंग को बचाने का काम करती है। पैप्सिन इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन। और जो पैप्सिन होता है ना, हमें प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि जो हमारा मीडियम है उसको एसिडिक बनाता है। और जो हमारा म्यूकस होता है, जो लाइनिंग होती है ना स्टोमक के अंदर, जो लाइन होती है, जो क्या होता है फूड को अगर हाई अमाउंट में एसिड हो रहा है तो उसकी लाइनिंग को बचाने का काम करता है, प्रोटेक्शन वर्क होता है। और पैप्सिन का वर्क क्या होता है, प्रोटीन एंजाइम जो होता है ना पैप्सिन, वो क्या करता है, उनको इजीली डाइजेस्ट करता है। क्लियर? अब हमारे पास अगला आता है, रोल ऑफ म्यूकस सिक्रेटेड बाय स्टोमक। पेट द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका बतानी, म्यूकस का काम बताना आपको। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बलगम पेट की अंदरूनी परत को हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के संचारक प्रभावों से बचाता है। करोसिव इफेक्ट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोटेक्शन करता है। एंड प्रोवाइड अ स्लिपरी बेस, और भोजन मिश्रण की गति के लिए एक फिसलनेदार आधार प्रदान करता है, जिससे पाचन में सहायता मिलती है। एक स्लिपरी बेस देता है और प्रोटेक्शन करता है लाइनिंग ऑफ द स्टोमक
फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है वो किससे, स्टमक को, और क्या करता है, एक स्लिपरी बेस बना लेता है जिससे क्या हो सके, फूड इजीली मिक्स हो सके। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ए स्मॉल स्पेस। छोटी जगह में छोटी आंत की लंबी संरचना। यस, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्ग ऑफ अ मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन। क्योंकि किस लिए होता है, अब्जॉर्प्शन के लिए एरिया होता है, कॉइल्ड एंड फोल्डेड विद द अबडमन टू फिट इनटू लिमिटेड स्पेस। अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र अधिकतम करने के लिए छोटी आंत लंबी होती है। जो छोटी आंत होती है वो कैसी होती है, लंबी होती है, और सीमित स्थान में फिट होने के लिए पेट के भीतर कुंडलित और मुड़ी हुई होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन के लिए वो क्या होती है, कॉइल्ड होती है, फोल्डेड होती है अबडमन में, ठीक है, भीतर कुंडलित होती है, मुड़ी हुई होती है। ओके, तो स्मॉल स्ट्रक्चर क्यों होता है इसका, लॉन्ग स्ट्रक्चर होने के बाद स्मॉल सरफेस में किस तरीके से होती है, मैक्सिमम स्ट्रक्चर होता है अब्जॉर्प्शन करने के लिए, कॉइल्ड होती है, फोल्डेड होती है अबडोमेन में फिट होने के लिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाज आर पॉट। यकृत और अग्न्याशय से निकलने वाले पाचक रस कहाँ डाले जाते हैं। डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द लिवर यानी कि बाइल एंड पैनक्रियाज का पैनक्रेटिक जूस आर पॉट इनटू ड्यूटेनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यकृत, पित्त और अग्नाशय यानी कि अग्नाशय रस से पाचक रस छोटी आंत में प्रथम भाग में ग्रहणी में डाले जाते हैं। जो हमारी प्रथम आंत और फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें रखे जाते हैं। से पाचक छोटी आंत के प्रथम भाग में ग्रहणी में डाल दिए जाते हैं। ठीक, तो कहाँ पर होता है हमारा लिवर का बाइल और पैनक्रियाज का पैनक्रेटिक जूस, ड्यूडेनम के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑर्गन फ्रॉम विच अनडाइजेस्टेड फेशियल मैटर इज रिमूव्ड। वह अंग जिससे अपचित मल बाहर निकलता है। अनडाइजेस्टेड फेशियल मैटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, द रेक्टम एंड एनस पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो अपचित मल होता है बड़ी आंत के दो भागों मलाशय और गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। जो हमारा क्या होता है, रेक्टम होता है और एडनस होता है, उससे क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उससे हमारा वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी से बाहर निकलता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोजीशन ऑफ रूमन इन रूमिनेंट्स। जुगाली करने वाले पशुओं में रूमन की स्थिति क्या है। अभी हमने पढ़ा था रूमन क्या होता है, जो हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एनिमल्स के अंदर, उसे क्या कहते हैं, रूमन कहते हैं। रूमन जो है लार्जेस्ट कंपार्टमेंट होता है स्टोमक का। रूमन इज द लार्जेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ द स्टोमक इन रूमिनेंट। रूमन जुगाली करने वाले जानवरों के पेट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एनिमल, जो जानवरों के बाई तरफ स्थित होता है। तो फर्स्टली क्या है, जो रूमन है वो लार्जेस्ट पार्ट है, कंपार्टमेंट है स्टोमक का, ये लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है किसके, एनिमल्स के। इट सर्व एज द प्राइमरी साइट फॉर माइक्रोबियल फर्मेंटेशन ऑफ इंजेस्टेड प्लांट वेस्ट फूड। यह पौधे आधारित भोजन के माइक्रोबल किडविन के लिए प्राथमिक स्थल के रूप में कार्य करता है। तो फर्स्ट पार्ट होता है जो हमारा फर्मेंटेशन के लिए, माइक्रोबल फर्मेंटेशन एनिमल्स के अंदर फर्स्ट साइट होती है क्लियर करने के लिए। तो क्लियर हो गया, रूमन क्या होता है, जुगाली करने वाले जानवरों का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है रूमिनेंट, जो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, साइट होती है ये माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की इंजेस्टेड प्लांट बेस्ड फूड में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एसिमिलेशन। हमने पढ़ा था पहले, एक होता है हमारा इंजेशन जिसमें टेकिंग आउट ऑफ फूड की जाती है। अब और फिर आता है डाइजेशन जिसमें ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में टूट जाता है। देन उसके बाद हमारा आ रहा है एसिमिलेशन, इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पचा हुआ भोजन रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है और शरीर की कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है। देखो हमारे अलग अलग पार्ट है। सबसे पहले इंजेशन आता है जिसमें टेकिंग फूड आती है, फिर हमारा डाइजेशन आता है जिसमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो सॉलिड फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में,
फिर हमारा अब्जॉर्प्शन होता है। अब जो ब्रेक डाउन हुआ है उनसे न्यूट्रिशन लेना है, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। अब क्या हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है। एसिमिलेशन में क्या होगा कि जो जो हमने न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन किया है उसको ब्लड की स्ट्रीम में भेजेंगे और ब्लड स्ट्रीम से वो यूटिलाइज करके उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा डूइंग वर्क करने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट आ जाता है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो हमारा वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा जो न्यूट्रिशन होता है ना उसके 5 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला इंजेशन, देन डाइजेशन, फिर अब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर एजेशन। इंजेशन में क्या होता है, टेकिंग हो गई। डाइजेशन में क्या हो गया, पाचन हो गया। अब्जॉर्प्शन में क्या हो गया, फूड को न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लिया। एसिमिलेशन में क्या हो गया, अब जो अब्जॉर्प्शन करा है उसको ट्रांसमिट कर दिया ब्लड स्ट्रीम में, जिससे वर्क हम इजीली डू कर सके। और फिर हमारा एजेशन होगा जिसमें से बॉडी का वेस्ट जो है वो बाहर थ्रो आउट हो जाएगा। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल का संक्षिप्त विवरण। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जो रन करती है माउथ से एनस। माउथ से वो स्टार्ट होती है, एंड अप होती है वो एनस में। इसके बीच में हमारे बहुत सारे अलग अलग पार्ट आते हैं। इट इंक्लूड माउथ। सबसे पहले माउथ आएगा, माउथ के अंदर बक्कल कैविटी आएगी हमारी, मतलब इसमें यह है ग्रासनी, ग्रासनली, फायरेक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस इन्वॉल्व होएगा। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा शामिल है, जो भोजन के अंतग्रहण, पाचन, अवशेषण और अपशिष्ट के उत्सर्जन में शामिल होता है। जो अपशिष्ट होता है, जो वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालने के लिए। तो मेनली हमें टिप्स पे याद करना है। एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से स्टार्ट होएगी, एनस पर एंड होएगी। माउथ है, सबसे पहले आएगा, इसके अंदर बक्कल कैविटी आएगी जिसके अंदर हमारे टीथ आएंगे। टीथ हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड होंगे, परमानेंट और टेम्परेरी। टेम्परेरी को हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं। परमानेंट टीथ भी हमारे 4 टाइप के होंगे। पहला हमारा इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर और कैनाइन। देन उसके बाद हमारा ईसोफेगस आएगा जो फूड पाइप होगा, जिसमें से क्या होगा, जो हमारा भोजन है वो माउथ से कहाँ पर जाएगा, हमारे मतलब स्टमक की तरफ जाएगा, आगे उसको पुश करेगा, तो वो क्या हमारा फायरेक्स है। फायरेक्स के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, स्टमक आएगा। स्टमक हमारे अलग अलग गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करेगा, जिसमें हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पैप्सिन। क्लियर। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा ड्यूडम आएगा, अब्जॉर्प्शन क्रिएट होएगा। उससे पहले हमारे लिवर, बाइल सिक्रीट करता है, गैल ब्लैडर वगैरह ये भी आएंगे, और पैनक्रियाज भी आएगा। देन लार्ज इंटेस्टाइन भी आएगा एंड एनस। इनके अलग अलग पार्ट जो आपने पढ़े हैं उनको लार्ज उसमें वो आपने पीछे पर नोट आउट करा है। तो ये क्या है, ब्रीफली डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर आप इसको और भी ब्रॉड करना चाहते हो तो उनके जो सब पॉइंट्स है वो भी लिख सकते हो। जैसे हमने लिवर वगैरह का इसमें वो नहीं है, लिवर नहीं है, ड्यूडनम नहीं है, रेक्टम है हमारा, और सब। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंपल फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के सरल रूप। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, फैट्स हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में होता है, और प्रोटीन हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड। 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फैट हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन हमारा अमाइनो एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेप ऑफ द स्टमक। स्टमक की शेप कैसी होती है, पेट का आकार क्या होता है। द स्टमक इज टिपिकली जे शेप, लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी। आमाशय आमतौर पर जे शेप का होता है और ये आकार का होता है, और ये हमारी बाई तरफ लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है हमारे किसके, स्टमक के, अपर लेफ्ट अब्डोमिनल कैविटी के। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा सावृत हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भूमिका क्या है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के पचाने में मदद करता है क्योंकि ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। विच एक्टिवेट द एंजाइम्स पैप्सिन, जो पैप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। पैप्सिन का वर्क हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था उसमें कि हमें क्या करता है, प्रोटीन को वो करता है ये। इट आल्सो क्लीन हार्मफुल बैक्टीरिया दैट एंटर द स्टोमक विद द फूड, ये क्या करता है, ये भोजन के साथ पेट में प्रवेश करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा होता है हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड, एसिडिक मीडियम बनाता है, एक्टिवेट करता है पैप्सिन के एंजाइम को और किल कर देता है बैक्टीरिया को जो एंटर करते हैं स्टमक में जब हम फूड को एटअप करते हैं। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिचकी, हिकअप किसे कहा जाता है। हिकअप इज अ सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, हिचकी डायफ्राम की मांसपेशी का अचानक और अनैच्छिक संकुचन है, यानी कि अचानक से एकदम से मांसपेशी का क्या हो जाए, संकुचन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। मसल्स फॉलोड बाय द क्विक क्लोजर ऑफ वोकल कॉर्ड, जिसमें बाद स्वर और रंज का त्वरित बंद होना होता है, जिसमें विशिष्ट हिच ध्वनि का उत्पन्न होता है, तो विच प्रोड्यूस द हिक साउंड। ठीक है, तो हिचकी क्या होती है हमारी, एक सडनली इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है डायफ्राम मसल्स का, फॉलोड बाय क्विक क्लोजर टू द वोकल कॉर्ड। हिचकी डायफ्राम की मांसपेशी का अचानक से एकदम अनैच्छिक संकुचन होता है, जिसके बाद स्वर रज तथा त्वरित बंद हो जाता है, तो तब हमारा हिच ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हिकअप बोलते हैं। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशन इन विच पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल, उस स्थिति का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द का नाम बताइए जिसमें व्यक्ति को पानी जैसा मल आता है। द कंडीशन ऑफ अ पासिंग वाटरी स्टूल्स इज फ्रिक्वेंटली डायरिया, बार बार पानी जैसा मल आने की स्थिति को दस्त कहते हैं, यानी कि हमारा डायरिया बोला जाता है जब हमारा क्या होता है, वाटरी स्टूल बॉडी से पास आउट होता है। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन सिक्रीट बाइल जूस, पित्त रस का सर्वाह कौन करता है, तो बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लिवर एंड स्टोर इन गैल ब्लैडर, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है, सिक्रीट बाइल करता है और बाइल हमारा स्टोर गैल ब्लैडर में होता है। क्लियर। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर इज द डाइजेशन ऑफ फैट कंप्लीटेड, वसा का पाचन कहाँ पूरा होता है। द डाइजेशन ऑफ अ फैट इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वसा का पाचन छोटी आंत में मुख्य रूप से ग्रहणी और ड्यूजनम में पूरा होता है। तो ड्यूजनम के अंदर क्या होता है हमारा, प्राइमरी ड्यूजनम है, ड्यूजनम में क्या होता है, ग्रहणी और ड्यूजनम में पूरा होता है इसका फैट का कंप्लीट डाइजेशन। वेयर पैनक्रिएटिक लिपेज ब्रेक डाउन द एमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जहाँ पर हमारा अग्नाशय लाइपेज या पायसीकृत वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। हमने लास्ट में पढ़ा था कि फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होता है, तो इसका डाइजेशन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसके ड्यूडनम और ज्यूजनम पार्ट के अंदर। देन वेयर पैनक्रिएटिक और लिपेज ब्रेक करते हैं एमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ओके क्लास, थैंक यू।